आदिवासियों के हित में किसी ने काम नहीं किया भाई। जब देश में सरकारें बनी तो नेशनल कॉरिडोर बना, बड़े बड़े जलाशय बने, बड़े बड़े कल कारखाने लगे। किसके जमीन पर? किसके जमीन पर? आदिवासियों के जमीन पर। सिलिक एक्ट बना भारत के अंदर। सिलिक एक्ट कहता है कि जो पड़त भूमि या सिंचित भूमि है वो 20 एकड़ रख सकता है कोई भी, और सिंचित भूमि 10 एकड़ रख सकता है। लेकिन सिलिक एक्ट किसके ऊपर में लागू हुआ आजादी के बाद? आदिवासियों के ऊपर। आप बैठे मंच पर, सारे राजाओं की जमीन छिन गई क्योंकि कॉर्पोरेट घरानों को उद्योग लगाने के लिए जमीन चाहिए, कारखाने लगाने के लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए, सोना चाहिए, तांबा चाहिए, पित्तल चाहिए, अभ्रक चाहिए, डोनामाइट चाहिए, कोयला चाहिए। किसके पास है? आदिवासियों के पास है। इसलिए आदिवासियों को विस्थापन। विधानसभा जजमेंट करता है, समता जजमेंट करता है, खनिज। और एक और बात मैं आपको बता देना चाहूं, 5 जनवरी 2011 को चीफ जस्टिस काजू जी ने फैसला दिया, समता बनाम महाराष्ट्र में का जजमेंट। किस देश का जो असली मालिक है वो इस देश का आदिवासी, और जब आदिवासी इस देश का असली मालिक है तो मैं इस देश की सरकारों से, न्यायपालिका से कहना चाहता हूं कि मालिक का स्थापन कैसा, मालिक का विस्थापन कैसा। और हम लोग, हमारे नेता जब चुनकर विधानसभा के अंदर जाते हैं, लोकसभा के अंदर जाते हैं, इस देश की जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी, भारत का संविधान की शपथ लेता है, और यह पूरा देश भारत के संविधान से चलता है। और जब भारत के संविधान को किसी भी तरीके से छेड़छाड़ किया जाता है तो उसके ऊपर में देशद्रोह लगता है, और संविधान की लिखी बातों को नहीं माना जाता तो उसको भी इस देश का देशद्रोही कहा जाता है। और उसी संविधान की आर्टिकल 141 में कहता है कि उच्चतम न्यायालय के दिए गए फैसले को किसी भी व्यवहार न्यायालय या शास्त्रीय प्राधिकरण को पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करता है तो वो इस देश का देशद्रोही माना। इस संविधान वही भारत का संविधान की आर्टिकल 19(5)(6) के अंदर में बहुत सारे चीजें छुपी हुई है साथ। लेकिन क्या यहां की सरकारें, यहां की न्यायपालिकाएं, यहां की शासकीय प्राधिकरण इस बात को मान रही? नहीं मान रही। आज डिंडोरी के हमारे ग्राम सभा के साथी, हमारे मुकरदम ने जो आंदोलन छेड़ा है, मैं आज इस मध्य प्रदेश के विभिन्न जिले से लोग यहां पर पहुंचे। आप अपने अपने गांव में जाएं, अपनी अपनी ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित करें और महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजें
कि ये जो कानून आपने पास किए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, इसको तत्काल खारिज करने का काम करें। अभी तो आदिवासी शांति मार्ग लेकर निकला है, अगर आपने इसको सुधार नहीं लाया तो आदिवासी आदमी हथियार लेकर भी रोड पे निकलने को तैयार। और जब आदिवासी आदमी अपना अधिकार मांगता है तो उसके ऊपर में एक लेबल लगा दिया जाता है, नक्सलवादी। व्हाट इज दिस नक्सलवाद? क्या है? मेरा हक मुझसे छीनोगे तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा क्या? अरे बच्चा भी जब भूख लगती है तो अपने मां के छाती पर मारने लगता है। हम तो नौजवान लोग हैं और हम उस संतान की औलाद हैं जो राजा महाराजा हुआ करते। हम लड़ना भी जानते हैं, छीनना भी जानते हैं। आदिवासी आदमी जितना सीधा दिखता उतना खतरनाक भी होता है। आपने छेड़ी है, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। साथियों, बहुत सारी बातें समय समय पर आप लोगों के बीच में करते रहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे सुने भी हैं, सुनते भी हैं। समय का अभाव है, हमारे बीच बहुत सारे आंदोलनकारी यहां पर हैं, सभी को मौका देना है। लेकिन अपने अंदर उन महापुरुषों को याद करो दिल से, आप में पुनः क्रांति आ जाएगी। और आप साधारण लोग नहीं हैं। जब आदिवासी रहेगा तब जंगल रहेगा, जल रहेगा और जानवर भी रहेंगे। क्योंकि मैं तो कान्हा नेशनल पार्क से आया, मैं कान्हा नेशनल पार्क में रहता हूं। 14 गांव हटा दिए, जानवर खत्म हो गए। जो पर्यटक आते हैं उनको शेर ही नहीं मिल रहा, जंगली जानवर नहीं मिल रहे, क्योंकि आदिवासियों के साथ में जल जंगल जमीन और जीवों का संबंध है और आदिवासी का वही रूढ़ी होता है। साथियों, मैं एक बार चाहूंगा कि हमारे इन आंदोलनकारी साथियों के लिए जिन्होंने 17 दिन तक लगातार पैदल मार्च किए, उनके सम्मान में जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। धन्यवाद। जय सेवा, जय महादेव, जय गुरुवार।